एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सतगुर आयो सरन तुहारी मिले सुख नाम अर सोवा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठाहर हार पर हो तो द्वारी लेखा छोड़ लेखे छूटे हम निर्गुण ले ओ वारी सदबख संद सदा मेरवाना सबना दे आधारी नानक दासंत पाछे परयो राख लियो नानक दासंत पाछे परयो राख लियो वारी। सतगुरां दे चरणां विच हाज़र होए हां खोजे साहिब दी पवित्र धरती ते। आओ सारे रल मिल के भगत रविदास जी का ये उच्चारण शब्द पढ़िए ते हाजरियां लाइए। सतसंगत शरण तुम्हारी माधो सतसंगत शरण तुम्हारी सतसंगत शरण तुम्हारी माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी हम अवगन तुम उपकारी हम अवगन तुम उपकारी हम अवगन तुम उपकारी सत्संगत शरण तुम्हारी माधो सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी माधो सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी हम अवगन तुम उपकारी हम अवगन तुम उपकारी हम अवगन तुम उपकारी सत्संगत शरण तुम्हारी माधो सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी
सत्संगत शरण तुम्हारी। तुम चंदन हम एरंड बाप रे, संग तुम्हारे बासा। तुम चंदन हम एरंड बाप रे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच पए गंध सुगंध निवासा। नीच रूखते ऊंच पए गंध सुगंध निवासा। संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। हम अवगन तुम उपकारी, हम अवगन तुम उपकारी। हम अवगन तुम उपकारी। हम अवगन तुम उपकारी। सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। तुम मखतूल सो पेद सपियल, हम बपरे जस कीरा। तुम मखतूल सो पेद सपियल, हम बपरे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मकीरा। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मकीरा। संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। हम अवगन तुम उपकारी। हम अवगन तुम उपकारी। संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संगत शरण तुम्हारी
माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। 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 राजा राम की सेव न कीनी, सेव न कीनी, कह रविदास चमारा। संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत हम अवगन तुम उपकारी। हम अवगन तुम उपकारी। संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम अर सोवा। चिंता लाए हमारी। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। भगत रविदास जी कहते हैं, सच्चे पातशाह मैं आप जी की शरण विच आ गया। एक बारी असी अपने सतगुरां की शरण विच आ जाइए, फिर जिम्मेवारी सतगुरां की है। कहना पएगा जिहड़ा भगत रविदास जी कहते हैं, वो गल कहनी पएगी, हम अवगन तुम उपकारी। बस असी यही नहीं कहने कि असी अवगन हारे हैं, असी कहने असी बहुत सियाणे हाँ। असी अपनी सियाणपां विच रह के सतगुरां दी शरण नहीं ले सकते। अगर शरण लेनी है तो कहना पएगा सच्चे पातशाह हम अवगन तुम उपकारी। हुणी वीर जी ने शब्द पढ़िया सी ना, हम अवगन परे एक गुण नाही। गुरु रामदास जी की उस्तत कर रहे सन कि गुरु रामदास जी दी बख्शिशां कि जड़ियां हरमंदर साहिब विखे हों, उस वेले सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, उस धरती नूं भाग लाए। अज वेखने कि कितने ही संगतां दूर दूर तो आंदियां हरमंदर साहिब जी के दर्शन करदियां ते झोलियां भर के ले जांदियां। ये बख्शिशां किस दियां? गुरु रामदास जी दी। कोई भी वो स्थान होवे जिथे सतगुरां दे चरण पए हन, वो धरती भागां वाली हो जाती है। भावें वो करतारपुर साहिब गुरु नानक पातशाह जी का स्थान, हरमंदर साहिब गुरु रामदास जी का स्थान, आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थान, ये जेड़े स्थान हैं
इन्हां ते सतगुरां दीयां बख्शिशां वरत रहीआं हन। वो आप हाजर नाजर है। समा मिलिया महीना पहले दर्शन होए फतेहगढ़ साहिब जी दे। 4 साहिबजादियां दा वो स्थान जिधर उन्हां 4 साहिबजादियां दी 2 साहिबजादियां नूं नीवां विच चिनवा दिता गया। अज वेखने उधर अखंड जोत जग रही है। भावें वो साका जिहड़ा सी शहीदी हुई सी बहुत समा पहले, पर अज भी कलगीधर पातशाह जी दे उन्हां साहिबजादियां दी बख्शिश उधर संगतां आंदियां हन ते झोलियां भर के लै जांदियां हन। हापड़ साहिब सतगुरां ने किरपा कीती। सतगुरु भगवान दास जी दा पलंग साहिब शोभायमान करके अज वेखने कि कितनियां संगतां आंदियां ते झोलियां भर के लै जांदियां। अमृत वेले राजू वीर जी रस्ते विच असी कीर्तन सवन कर रहे सां, दस रहे सन कि आप मालक संत माता जी ने किरपा की जिस वेले ये स्थान बख्शिश होया ते पहुंचे सच्चे पातशाह जी दे संत माता जी दे चरणों में आप जी किरपा करो झोली विच कोई दात बख्शिश करो। ते उस वेले 6वें पातशाह जी दा चोला साहिब मां जी कहंदे ए ले जाओ तुहाडे सारे काम पूरे हो जाणगे। बैठे हन आप हाजर नाजर। फिर समा पाके संत माता जी शारीरिक रूप तो ओला करके हुण हैन साडे विचकार बैठे हैं, पर शारीरिक रूप में जिस वेले ओला कीता फिर सच्चे पातशाह जी दे चरणों विच वीर जी गए ते कहंदे ने दुशाला साहिब ले जाओ। अज वेख रहे हैं कि झोलियां भरदे हन संगतां आके इत्थे आप सतगुर सेवाराम साहिब जी साहिब संत माता जी विराजमान। गुरु नानक पातशाह जी दे चरणों विच एक बच्चा रोज हाजरियां पढ़दा सी करतारपुर साहिब विखे। ते गुरु नानक पातशाह जी संगत विच बैठदे कीर्तन कर रहे हन। बच्चा 10 साल का वो बच्चा आके बैठ जावे रोज पिछे बिल्कुल चादर लपेट के बैठ जावे ते नाम सिमरन विच जुड़ जांदा सी। कीर्तन दी वर्खा होंदी सी, वो कीर्तन दा आनंद माणदा सी। गुरु नानक पातशाह जी आप सृष्टि दे मालक जिन्हां दा हुण प्रकाश दिवस आ रहा है इस महीने 3 नवंबर को। गुरु रामदास जी का प्रकाश दिवस होने गया है। कल गुरु हर राय साहिब जी का ज्योति जोत गुरपुरब है। तो इसी महीने विच ही 3 नवंबर को गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश दिवस। ते गुरु नानक पातशाह जी सिखां नूं कहंदे हन वो बच्चा जिहड़ा दूर बैठा है असी रोज वेखने कि वो संगत विच आके बैठ जाता है, किसी नाल कोई गल बात भी नहीं करता, बस आंदा है कीर्तन सुनता है, समाप्ति होंदी है मत्था टेक के चला जाता है। आप अंतरयामी सतगुरु सन फिर भी पर्दा पा के कहते हैं जाके उस बच्चे नूं हुण ड्यूटी लगाई सेवादारा दी कि कल जिस वेले वो आवे उसनूं साडे कोल लैके आना। सेवादारा ने इस तरह ही किया। अज कीर्तन की समाप्ति हुई, उस बच्चे ने मत्था टेकिया दूरों, नेड़े नहीं आंदा सी साहिबा दे, दूरों मत्था टेकदा सी ते सच्चे पातशाह जी निगाह उसते कर देंदे सन। ते अज बख्शिशां दा दिन आ गया ते गुरु नानक पातशाह जी दे चरणों में जिस वेले वो बच्चा आया सेवादार गए उसनूं कहंदे हन तैनूं सच्चे पातशाह आप गुरु नानक तैनूं बुला रहे हैं। कितना वडभागी वो बच्चा जिसनों आप निरंकार सतगुरु कहंदा है मेरे कोल आ। ते जिस वेले वो बच्चे ने मत्था टेकिया चरणा ते सच्चे पातशाह जी बड़े ही प्यार नाल उस बच्चे दे सिर ते हथ रखते हैं ते कहंदे हैं बच्चा की नाम है तेरा। बच्चा कहता है सच्चे पातशाह मेरा नाम तारू है। तारू पोपट उसका नाम।
कहते हैं अच्छा एक गल तां दस, तो रोज संगत विच आना है, कीर्तन सुनना है, बड़े प्यार दे नाल असी वेखने हैं, तू जुड़ना है, ये लगन तैनू कित्थों लगी? ओ बच्चा सतगुरां दे चरणां विच मत्था टेकता है ते कहंदा सच्चे पातशाह ये लगन मेरी मां ने मैनू लगाई है। कहंदा सच्चे पातशाह एक बारी साडे घर किसी बुजुर्ग दी मौत हो गई, चलाना कर गया कोई बुजुर्ग, ते मैं अपनी मां नू कहना हाँ मां कि वड्डी उम्र करके ही इस संसार तो जांदे हन। मां चुप कर गई, मां ने कोई जवाब ना दिता। कुछ दिन लंघे ते मां कहंदी है जा पड़ोस दे घर विचों अग ले आ। पड़ोस दे घर विचों जाके अग ले आ, अंगीठी बालनी है। पुरातन समा सी, अंगीठी बालदे सन, अग भी पड़ोस दे घर विचों लेके आंदे सन, लकड़ी होंदी सी उस विच अग लगी होंदी, तो लेके आया अग ते कहंदी है चुल्हा बाल। हुण ओह चुल्हा बालदा है ते अग लगदी नहीं चुल्हे विच। मां कहंदी है तू इस तरह कर, पहले छोटियां लकड़ां पा, वड्डियां साइड कर, छोटियां पा, जल्दी अग लग जाएगी। उसने उसी तरह कीता, छोटी लकड़ां पाण दी देर सी, की वेखदा है अग लग गई। बड़ा हैरान होया, कहंदा मां एक ही गल, ते मां कहंदी जेड़ा प्रश्न तूने मेरे कोलों कल पुछया सी उसदा आंसर ए जवाब है उसका। कहंदा 50 पैसा मैनू उसी वेले ज्ञान हो गया। मां कहंदी है मौत दा ते अग दा इको कम है, एक ही प्रकृति है इसकी दोनों दी। ओ ये नहीं वेखदी कि किस नू पहले छोटी अग लकड़ां नू तूने अग लगाई ते वेख्या वड्डी नू अपने आप लग गई। ते मौत भी ये नहीं वेखदी कि पहले छोटे नू आनी है कि वड्डे नू आनी है, वो भी ये नहीं वेखदी। ते मां कहंदी है कि तैनू मौत कोलों डर लगदा है ते तू फिर नाम जपया कर, तू नाम जपया कर, तैनू मौत दा डर नहीं रहेगा। सतगुरु भगवान दास जी ने भी उस वेले बख्शिश की थी ना, जिस वेले कोटे विच भूचाल आया ते सच्चे पातशाह कहंदे मौत दा डर क्यों करदे हो, नाम जपो। 1935 विच सारियां नू नाम दे नाल जोड़ दिता। अज भी असी वेख रहे हैं कि अगर दुनिया ते महामारी आई ते सच्चे पातशाह कहंदे नाम जपो, तुहाडे नेड़े तकलीफ नहीं आई। तारिया जहान लिया बिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो धन किया, तिन जम नेड़ ना आया। मौत दा डर जिहड़ा है वो सच्चे पातशाह जी ने दूर कर दिता। तो वो बच्चा कहंदा सच्चे पातशाह मैंने मां नू कहा कि नाम किस तरह जपया जाता है, ये भी दस हुण तू। ते मां कहंदी है साडे करतारपुर विखे आप निरंकार सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह जी विराजमान है, जा तू उन्हां दी शरण विच जा। सच्चे पातशाह मैं आप जी दी संगत विच रोज आके हाजरियां भरना हाँ, आप जी दे वचन सुनना हाँ, ते आप जी कृपा करदे हो जिहड़ा मौत दा डर सी वो मेरे विचों निकल गया है। हुण मैनू आप जी दी संगत विच आके इतनी शांति प्राप्त होंदी है, मन करदा है मैं इधरों किधर भी न जावां। ते सच्चे पातशाह जी ने जिस वेले ये सारियां वारतां सुनिया ते बड़े ही खुशी दे घर विच आए ते कहंदे हन बच्चिया तूने अपना नाम तो सानू दस्या सी, हुण दोबारा दस तेरा नाम की है, असी तेरे ते बहुत खुश हाँ। ते गुरु नानक पातशाह जी ने जिस वेले कहा ते वो बच्चा कहंदा सच्चे पातशाह मेरा नाम तारू है। ते गुरु नानक पातशाह जी कहंदे हन बच्चा तेरा नाम तारू है, अच्छा ओ बच्चा तू तारू, तू तारू, तू तारू नहीं, तू अपनी कुल नू तारण वाला होवेगा, तू अपनी कुल नू तारण वाला होवेगा। भाई गुरदास जी ने भी अपनी बाणी विच लिखा है तारू पोपट तारिया, गुरमुख बाल सुभाए उदासी।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਾਧੋ ਸਤਸੰਗਤ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੁਰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਚਵਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਧਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਰਥ ਜਿਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਖੇ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ ਹਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆਣਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿਧਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ
सतगुर सेवा राम जी जिधर भी डेरे हैं आप हाजर नाजर होके संगतां दियां पुकारां सुन रहे हैं, संगतां दियां अरदासां सुन रहे हैं। क्यों ना ऐसे सतगुरु नो धन कहिए, क्यों ना कहिए धन धन सतगुर सेवा राम साहेब आप जी दी सदा। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। आओ इस शब्द दियां पंक्तियां पढ़िए ते नाल समाप्ति। संगत शरण तुम्हारी माधो, संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। सारे कहिए हम अवगन तुम उपकारी। सतगुरां ने साडे ते उपकार कीता है। अज ये संगत दियां घड़ियां साडी चोली विच पाइए ते फिर कहिए हम अवगन तुम उपकारी, हम अवगन तुम उपकारी, हम अवगन तुम उपकारी, हम अवगन तुम उपकारी, संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी, संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी, संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमः होइयां भुला चुकां दियां माफियां।